गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेंसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम धीरे धीरे अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो भी एसएससी, बैंक, सीजीएल, सीडीएससी और सीसेट में जो भी टॉपिक हमारे आते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, उन्हें हम धीरे धीरे कवर करेंगे। हम बेसिक से लेके टफेस्ट जितने भी क्वेश्चंस और जो लेवल है आजकल पेपर का, उन सभी को करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है, ये बेसिक से स्टार्ट है। ये है हमारा नंबर्स। आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से नंबर होते हैं, क्या क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, नंबर्स में ना मेनली दो टाइप्स होते हैं, रियल, इमेजिनरी। रियल के जो पार्ट्स हैं आपके, ये रेशनल, इरेशनल है। इरेशनल के पार्ट्स इंटीजर्स, इंटीजर्स में आपका होल नंबर आता है, होल में नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर के सारे पार्ट्स हैं। अब हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे कि हर एक नंबर की क्या उसकी प्रॉपर्टी है और किस टाइप से वो डिस्क्राइब होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इवन। ये सबसे छोटा बेसिक, इसके ऊपर नेचुरल, इससे बड़ा, नेचुरल से बड़ा होल नंबर, होल नंबर से बड़ा इंटेजर्स, फिर रेशनल इरेशन, फिर रियल और फिर नंबर्स, ये सारे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सब जो इवन है इनकी बात करते हैं। इवन क्या होते हैं? जो ना दो की टेबल में आते हैं। ये ना 0 से स्टार्ट होते हैं ना 1 से, 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 4, 6, 8 एंड इन्फिनिटी तक जितने भी होंगे। देन आफ्टर ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जो दो की टेबल में नहीं आते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड इन्फिनिटी तक। ये दो हो गए। दो की टेबल में आने वाले इवन, ना आने वाले ऑड। इसमें जीरो दोनों में नहीं आता है, ये ध्यान रखने का है कि जीरो इन दोनों में नहीं आता है। देन आफ्टर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में वो नंबर आते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से जाते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 और ये आगे तक। इनकी प्रॉपर्टी है, और ध्यान रखें 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है। ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। 1 नहीं आता है, जबकि 1 भी सिर्फ अपनी टेबल में आता है। लेकिन क्या होते हैं, इनके एटलीस्ट 2 फैक्टर होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे 2 के 2 फैक्टर है, एक 1 है और एक 2 है। 3 के भी 2 फैक्टर है, 1 और 3, और ये कॉमन नहीं है। जबकि 1 के ना दोनों फैक्टर हैं और दोनों क्या हैं, कॉमन है। इसलिए 1 को इस कैटेगरी से हटा दिया गया है और ये प्राइम नंबर में नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 1 भी प्राइम नंबर में आएगा, पर चलिए, कोप्राइम क्या होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं कि कोप्राइम होते क्या हैं। कोप्राइम का मतलब कोई भी आप दो नंबर या कोई भी पेयर ले लीजिए, कोई भी जोड़ा, दो या दो से अधिक का, उनके सिर्फ एक ही फैक्टर होने चाहिए। जैसे कि 2 और 3 है, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 4, 9, इनका कॉमन फैक्टर 1 है और कोई नहीं है। तो कोई भी ऐसा पेयर जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, दैट इज कॉल्ड एज कोप्राइम, सहअभाज्य कहते हैं। अब आता है परफेक्ट नंबर। ये बहुत कम है कि आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, क्लास 9th में पूरा सिलेबस है आपका कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर क्या होता है कि आप कोई भी एक नंबर लिखें, उनके फैक्टर लिख लीजिए उसे छोड़ के। जैसे कि 1, 2, 3, 6 को डिवाइड करते हैं, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है। अब यदि इन सब का योग इस नंबर के बराबर आए तो ये परफेक्ट नंबर है। आ गया, 3 और 2, 5, 1, 6, ये परफेक्ट नंबर है। देन आफ्टर 28 की बात करें, 28 के फैक्टर देखिए क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, 14, 7, 21 है, 4, 25, 2, 27, 1, 28, परफेक्ट नंबर। यानी उसके सभी फैक्टर उस नंबर को छोड़ के उन सबका योग कितना आना चाहिए, उसी नंबर के बराबर, वो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, नेचुरल नंबर। ये सारे जितने भी नंबर हमने लिखे हैं ये सब नेचुरल नंबर का पार्ट है। इससे क्वेश्चन बनता है, आपने देखा होगा क्वेश्चन बनता है, एवरी परफेक्ट नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही बात है, एवरी कोप्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सही बात है। कोई भी, ये सब किसके हिस्से हैं, नेचुरल नंबर के। अब आता है नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर की जो डेफिनेशन वो ये है कि दैट नंबर विच वी यूज फॉर द काउंटिंग, वह नंबर जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, वो सभी क्या आते हैं, नेचुरल नंबर। और ध्यान रखें इसमें जीरो नहीं आता है, क्योंकि जीरो हम काउंट करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं कि वहाँ पर 0 चेयर हैं, 0 मेज हैं, कभी नहीं कहते हैं। 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, ये सब आते हैं। तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। 1, 2, 3, 4 और ये भी इन्फिनिटी तक चलता रहता है। ठीक है, अब आता है नेचुरल नंबर से बड़ा नंबर, ये है आपका होल नंबर। इसमें क्या होता है, 0 इंक्लूड कर दो, ये होल नंबर बन जाएगा, और ये भी आपका इन्फिनिटी तक। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सही चीज़ है। लेकिन अगर मैं कहूं एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये गलत बात है, क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। जबकि नेचुरल नंबर में
जीरो नहीं आता है, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सही बात। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इंटेजर्स, इंटेजर्स क्या होते हैं, ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ये जीरो से आगे चल जाएं तो ये पॉजिटिव कहलाते हैं, जीरो से अगर पीछे चल जाएं तो ये नेगेटिव कहलाए जाते हैं। और ये भी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और ये इन्फिनिटी तक। आप देख रहे होंगे कि होल नंबर में ना जो इंटीजर्स है इसमें सारे होल नंबर भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। यानी कल के दिन क्वेश्चन आता है कि एवरी कोप्राइम इज अ इंटीजर, बिल्कुल सही। एवरी परफेक्ट नंबर इज अ इंटीजर, सही। एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, बिल्कुल सही, ठीक है। होल नंबर से बड़ा इंटीजर, इंटीजर से बड़ा आता है रेशनल, क्योंकि ये दोनों, ये सारे जो हैं रेशनल के पार्ट हैं। रेशनल में देखिए कौन कौन से नंबर आते हैं, रेशनल की जो डेफिनेशन है, रेशनल नंबर में ये सारे तो आएंगे जितने भी हैं, यानी इंटीजर्स, होल नंबर, ये सारे क्या हैं, ये रेशनल नंबर है। इसके साथ साथ पी अपॉन क्यू की फॉर्म ये रेशनल नंबर में आती है, और जो डेफिनेशन है वो कहती है पी अपॉन क्यू एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी क्यू जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी ऊपर कुछ भी हो जाए। चलिए कुछ एग्जाम्पल है जो हम रेशनल नंबर के डिस्क्राइब करते हैं। ये सारे तो आपके रेशनल हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2, ये रेशनल होगा, -25 ये रेशनल होगा। ध्यान रखें जीरो भी रेशनल नंबर में ही आता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो जीरो भी आ जाएगा। और इसके साथ साथ 2/3 रेशनल नंबर। पॉइंट में भी अगर हम देखें 1.1414, या इसे डायरेक्टली मैं 1.14 बार लिखूँ, ये भी डायरेक्टली क्या है, रेशनल नंबर है। इसके साथ साथ 1.23 ये भी आपका रेशनल नंबर है। ये सारे रेशनल नंबर है, और ये सारे तो हैं ही, ये आपके अलग कैटेगरी वाले हैं। 2/3, -2 या कुछ भी ऐसे नंबर है, ये सारे किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। अब आते हैं इरेशनल नंबर। ज़्यादा खिचड़ी हो चुकी है तो हम कुछ ही करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रेशनल नहीं है। डायरेक्ट डेफिनेशन, विच नंबर आर नॉट रेशनल, दैट ऑल आर इरेशनल नंबर। इनमें वो नंबर हैं जो भी रेशनल नहीं है, √3, √5, और इसमें एक पॉइंट में नंबर आता है, वो कुछ ऐसा आता है 1.02020, एक सेकेंड, 10, 100, 100, क्योंकि ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये चलता जाएगा चलता जाएगा और ख़त्म नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर देखें कि हमने बार का नंबर लिया था, तो ये बार तक होता है रिपीटिंग नंबर, तो ये रेशनल में आता है। जबकि ये ना रिपीटिंग है ना आपका ख़त्म होने वाला है, ये चलता जाएगा। और मेन क्या होता है, इरेशनल में सबसे ज़्यादा आता है ये पाई, ये आपका इरेशनल में आता है। जबकि 22/7 ये आपका रेशनल में आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 22/7 रेशनल, पाई इरेशनल। बच्चों को लगता है कि पाई की वैल्यू 22/7 है तो दोनों एक साथ आएंगे, नहीं, दोनों अलग अलग पेयर में आते हैं। 22/7 रेशनल में आएगा, जबकि पाई इरेशनल में आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इमेजिनरी नंबर जो ना बिल्कुल अलग हो इनसे दिखने में, जैसे कि -3, -7 और I -1, ये सारे क्या हैं, इमेजिनरी, ये बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो ये इमेजिनरी नंबर, अकल्पनीय नंबर इन्हें कहते हैं। तो ये नंबर सिस्टम का पूरा पार्ट है, हर एक नंबर। अब इन पे जो क्वेश्चन बनते हैं, मेन वो बनता है कि कौन सा नंबर रेशनल है, इरेशनल है। फिर उसके साथ डेफिनेशन वाले कि एवरी ऑड नंबर इज अ इंटीजर्स, एवरी ऑड नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रिलेशनल, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको हर एक नंबर का पता होना चाहिए कौन सा नंबर और उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या एग्जाम्पल है। तो आज के लिए